मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लेकिन एक अहम बात, गुस्से में कंट्रोल कैसे हो, ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। मैंने बताया ना, गुस्सा एतदाल से बढ़ा हुआ तलाक़ें दिलवा देता है, एतदाल से बढ़ा हुआ गुस्सा कत्ल करवा देता है, एतदाल से बढ़ा हुआ गुस्सा आपस में नफरतें। आपने किसी को ऐसा बुरा भला कह दिया, वो उसके दिल में आपकी नफरत आ गई, हसद पैदा हो गया उसके दिल में, अब वो आपके नुकसान के दर पे है। बहुत होता है। तो कंट्रोल कैसे हो गुस्से पे? कंट्रोल करना है कि नहीं करना है? कंट्रोल कैसे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के लोग हैं गुस्से के मामले। ये वाकया जो मैं बता रहा था ना अपने उस्ताद का, फिर किसी और बयान में बताऊंगा। 4 किस्म के लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक तिरमिजी की हदीस है, एक वो लोग जिनको गुस्सा बहुत देर से आता है, जल्दी नहीं आता, और ख़त्म जल्दी होता है। ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। तो शरीयत हमें ये चाहती है कि गुस्से की सिफत हमारे अंदर कम हो जाए, ये नहीं कि ख़त्म हो जाए। ख़त्म तो मैंने बताया कि नुकसान होगा, कम हो जाए। कम का क्या मतलब? आए देर से, पहली दफा दरवाजा देर से खुलने पे नहीं आए, दूसरी दफा भी नहीं, तीसरी दफा भी नहीं, चौथी दफा में क्या हो, आए। देर से आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें पहली दफा में आना शुरू हो जाता है। बेगम ने नमक थोड़ा तेज कर दिया या खाना टाइम पे नहीं, एकदम उछलना, भाई अभी अचानक नहीं ना, तो मौका दो अगले को संभलने का। देर से आए और जब आ गया, सामने वाले ने सॉरी कर लिया, सामने वाले ने कहा कि ठीक है आइंदा ख्याल होगा, तो अपने ऊपर कंट्रोल इतना हो कि फौरन बोलो। ये नहीं कि अब मुंह बना के बैठ गए हैं तो 3 दिन तक साहब का मूड ही क्या है। ऐसे भी लोग हैं अजीब किस्म के, कोई बात दिल पे ले जाएं तो फिर वो खत्म ही। कह रहे हैं सफाई जब तक नहीं होगी ना, क्लियर नहीं होगा। घरों में क्लियर विलियर नहीं होता मामला, ना गलतियों को उगलवाया जाता है कि पहले ये जब तक माफी नहीं मांगे, आओ भाई मिट्टी डालो, पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, समझते हो? बाज लोग सफाई पसंद होते हैं ना बहुत ज्यादा। नहीं, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा गलती किसकी थी, और फिर वो सॉरी नहीं करेगा, हम आपस में दोस्ती नहीं करेंगे, तो ये ज्यादा जो बहुत ज्यादा होते हैं ना, वो फिर कामयाब लाइफ नहीं गुजारते। अच्छे लोग क्या कहते हैं, यार मैंने सुना दी थी, अब सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बस बेगम उसी से समझ गई होगी कि इसको ये बात क्या लगती है नापसंद, अब आइंदा अब आगे चलो। और 6-7 दफा सुनाने के बाद भी नहीं सुधर रही, तो इसका मतलब ये नहीं सुधरेगी, अब सुनाना छोड़ दो। 100% सारे काम आप बोलो कि अब ये दरवाजा हमेशा देर से ही खुलेगा, अब ये होगा कि मैं कोई सुरंग बना लेता हूं, उससे घर में आया करूंगा, या कोई मुलाजिम रख लेता हूं, दरवाजा मेरे आने से आधा घंटा पहले से बजाना शुरू कर दिया करेगा वो। क्योंकि अब बार 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 गुस्सा ही करते रहोगे तो घर टूटेंगे ना। उसके साइड इफेक्ट क्या है? दरवाजा टूटने से ज्यादा है। अबे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक लिमिट में जाके फिर इंसान को उसको चाहिए कंप्रोमाइज करे, अगर वो कंप्रोमाइज के काबिल हो। हर चीज थोड़ी दुनिया में ठीक कर सकते हो आप। तो नबी ने फरमाया 4 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जिनको गुस्सा बहुत देर से आता है और खत्म जल्दी होता है। सबसे बेहतरीन ये लोग हैं। सबसे बदतरीन वो लोग हैं जिनको गुस्सा आता जल्दी है, जाता बहुत देर से है। आजकल मेजॉरिटी इसी में मुब्तला है। एकदम गुस्सा आएगा, जाने में बहुत दिल में लग के बैठ जाएंगे। और दरमियान के 2 तबके हैं। बास नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं गुस्सा आता देर से है, जाता भी देर से है। तो देर से आना एक पॉजिटिव बात है, देर से जाना एक नेगेटिव। आपने फरमाया तिल का भी तिल का, तो ये भी बैलेंस है। एक बुराई है इनके अंदर और एक क्या है? अच्छाई है। अच्छाई है कि देर से आता है, जल्दी नहीं आता गुस्सा। बुराई क्या है? जाता भी देर से है। तो कम से कम ये उनसे अच्छे हैं जिनको आता भी जल्दी है, जाता भी देर से है, उनसे अच्छे। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं गुस्सा आता देर से है, नहीं आता जल्दी है, लेकिन जाता क्या है? आता जल्दी है और जाता भी जल्दी है। तो जल्दी जाना एक अच्छी बात है, लेकिन जल्दी आना अच्छी बात नहीं है। तो तिल का भी तिल का, फरमाया एक बुराई एक अच्छाई के बदले में हो गई।
تو شریعت ہمیں پہلی پوزیشن پہ لانا چاہتی ہے. وہ پہلی پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ گیا ہے تو جلدی چلا جایا کرے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ بھی جائے تو کنٹرول کر کے اس کو ہم جلدی ختم کر دیں. تو میرے بھائی یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے اس کا آپ کی صحت سے بھی تعلق ہے, اور کچھ نظریات سے بھی تعلق ہے, کچھ آپ کی ہمت سے بھی تعلق ہے. صحت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہر آدمی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوگے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ. جو آدمی کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا, وہ ٹینشن جو ہے نا ایک متعدی بیماری ہے. جیسے کورونا ایک دوسرے سے لگتا ہے نا, ایسے ہی ٹینشن ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا, پارسل. جب آپ ٹینشن میں ہوگے تو سمجھ لو کہ آپ اکیلے نہیں ہو. دفتر میں بیٹھے ہو تو سارے امپلائیز آپ کی وجہ سے ٹینشن میں, گھر میں بیٹھے ہو تو بیوی بچے آپ کی وجہ سے, بولو نا, ٹینشن میں. آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہر وقت پارسل کرتے رہو گے آپ, ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرو گے. مسجد کمیٹی میں ہو تو سارے کمیٹی والے آپ سے بولو ٹینشن میں. دفتر باس کو غصہ آئے تو سارے ماتحت ٹینشن میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو, دیر آر 2 types آف نیند. نیند کی 2 قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے, آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا. یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, خوراکیں کھا رہے ہیں خوراکیں. صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے؟ بولو, آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, 1 ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. جتنا بھی اچھا کھا لو, اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے تھے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. دیکھو مرغی جو ہے نا, مرغی وہ دن میں انڈا دیتی ہے, رات میں کبھی انڈا نہیں دیتی. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, انڈا جب آئے گا, جب بن گیا اور آ رہا ہے تو پھر رات اور دن کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ نا 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 نا, یہ سورج کی جو گردش ہے, زمین کی جو گردش ہے, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ اپنے رہنما کے خلاف نہیں سن سکتے, اس کے رہنما وہ اپنے وہ سارا ایک دم ڈپریشن کا ہی تو مسئلے ہیں نا سارے. تو اس میں بہت سارے کام کرنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی کنٹرول میں آ جاؤں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی فرشتہ صفت انسان ہے اور ہم بھی کھوپڑی ہماری بھی گھومتی رہتی, کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی گھمانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آئی بات سمجھے؟ آپ کے پاس آپ کی کھوپڑی گھمانے کی ایک وجہ ہوگی, ایک ہی وجہ آدمی کی کھوپڑی کو سیٹ ہونے نہیں دے. ہمارے پاس بہت ساری وجوہات, تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بیان کی. تو گہری نیند سمجھتے ہو, یہ جو باڈی ہے نا, اس کا سورج, یہ جو زمین کی گردش ہے, اس کا ہماری باڈی کے ساتھ تعلق ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہم کو ڈاکٹر تو ہے نہیں, ہم دیسی واقعات یہ سنا کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے نا. ڈاکٹر تو پوری
रिपोर्ट पेश कर देगा ना, अमेरिका के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, हम तो भाई देसी आदमी हैं, देसी तरीके से समझाएंगे। देखो एक दिन क्या हुआ कि मुझे नींद नहीं आई रात को, दावतों की वजह से नींद उड़ती है मेरी, दावतों को बिल्कुल बैन, दावतों में ले जाके खिला देते हैं कोरमे शोड़ में, फिर वो मसले रात को, फिर वो रात को तो हल्का पेट हो तो आदमी सही तरह से सोता है। रात भर नींद नहीं आई, जागता रहा। सुबह भूख लग रही थी और भूख में हम पराठे फोड़ते हैं सुबह मादरत के साथ, मैंने कहा अभी नहीं फोड़ता, थोड़ा आराम कर लेता हूं, दोपहर खाने के बजाय क्या फोड़ूंगा, और 2 के बजाय 4 की भूख लग जाएगी। जब हम दोपहर को उठे बिल्कुल भी दिल नहीं किया, घर वालों से मैंने कहा पराठा बनाओ, निवाला नहीं उतर रहा था। क्यों? ये जो चीज है ना अंडे और ये इस तरह की चीजें, ये आपकी बॉडी दोपहर के वक्त में पसंद नहीं करती, हालांकि भूख डबल हो गई है और हजम भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये डॉक्टर जो लोग जो कहते हैं ना हमारी बॉडी का ये जमीन के घूमने से सूरज से ताल्लुक है, ये बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। तो याद रखो, जैसे हमारा, मैं तो एक देसी आदमी हूं, देसी मिसाल दे रहा हूं कि वो पराठा दोपहर को नहीं खाया जा रहा हमसे, हालांकि भूख डबल हो गई है, नींद भी पूरी हो गई है, लेकिन अब दाल चावल ही खाएंगे, अब रोटी खाएंगे, अब वो नहीं हजम होगा। तो इसी तरह नींद का भी, जब पराठे जैसे एक छोटी सी चीज का ताल्लुक है आपके सूरज से, तो नींद तो एक इंसान की, पराठा नेचर थोड़ी है आपकी, नींद तो नेचर है, उसका कैसे ताल्लुक नहीं होगा। कुरान कितनी जगह कहता है वजअलना लैला लिबासा, हमने रात बनाई है सोने के लिए, अब रात को जाग रहे हो और दिन में सो रहे हो, और रात का आखिरी हिस्सा सोने के लिए नहीं है, उठने के लिए। आप रात के आखिरी हिस्से में क्या कर रहे हो, सो रहे हो, तो फितरत से जंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो डिप्रेशन में जाओगे नहीं तो फिर तो भड़कते रहोगे सारा दिन बैठ के आप। मैंने बहुत दफा तजुर्बा किया, रात को 9 बजे सोया, तो नमाज ही 9:15 बजे हो रही है, और 9 बजे अब मेरे लिए ईशा के फौरन बाद सोना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना ईशा के बाद, वो फलाने के यहां बयान है, फलाने के यहां बयान है, लेकिन फिर भी कोशिश करें जल्दी सोने की। असल टाइम है सोने का ईशा के फौरन बाद। आज 9:15 बजे हो रही है, आप मगरिब से पहले खाना खा लो या मगरिब के फौरन बाद, और ईशा पढ़ के जाते ही लंबे हो जाओ, और मोबाइल को लॉकर में मगरिब से पहले रख दो, देखना ही नहीं है इसका चेहरा। मोबाइल देखोगे नींद क्या होगी, बर्बाद। मगरिब से पहले ना मोबाइल को लॉक कर दो, आप 9:15, 9:30, 10 बजे सो जाओ, आप 2 बजे उड़ जाओगे, और ऐसा दिमाग फ्रेश, गर्क होके सोगे आप, घोड़े बेच के सोगे। 4-5 घंटे की नींद के बाद फिर आप मोबाइल देख लो, तहज्जुद पढ़ो, 2 रकात अल्लाह से दुआ मांगो, फिर मोबाइल देख लो भले आप। वो काम सुबह भी तो हो सकता है ना जो रात को आपको करना था। इतनी बरकत होगी आपके टाइम में। ये है बेमौका नींद नहीं है, ये मौके की नींद है। मौके की नींद थोड़ी, उसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत अच्छा। बेमौका नींद बहुत ज्यादा, रिजल्ट क्या होता है, खराब रिजल्ट होता है। चाइनीज से इबरत हासिल कर लो, चाइनीज से जल्दी सो जाते हैं। तो ये जो आजकल हर आदमी तवे पे बैठा हुआ है ना, गुस्से में भुना हुआ, इसका एक बहुत बड़ा दखल किसके साथ है, नींद के साथ है। डिप्रेशन में गए हुए हैं, वक्त की बरकतें भी खत्म हो रही हैं। तो ये तो एक वजह है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। इंशाल्लाह फिर अगले बयान में इंशाल्लाह अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।